दोस्तों आज मैं एक ऐसी हेल्दी टेस्टी चटपटी पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप मिनटों में ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं और एकदम ये क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होगी और ये तेल को भी ज़्यादा नहीं सोखती है। बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मिनटों में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं और ना ही टूटने का झंझट है ना ही फटने का। तो हाय एवरीवन, प्योर सी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज की ये पापड़ जिसे हम बनाएंगे इसे पालक से। तो मुट्ठी भर पालक से आप ढेर सारे पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक मुट्ठी भर के पालक ले ली है और पालक की जो मोटे वाले डंठल होती है उसे हमने निकाल दी है और इसे धो के अच्छे से साफ़ कर ली है। तो जितने मोटे डंठल है उसे आप निकाल लीजिए और पतले डंठल है उसे रहने दीजिए, या फिर सिर्फ पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो सारे पालक को हम इसमें डाल देंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इसमें चीनी। तो अब आप कहोगे कि चीनी डालने से पापड़ मीठी हो जाएगी, तो मीठी बिल्कुल भी नहीं होगी। चीनी डालने से इसका जो ग्रीन कलर है वो एकदम ग्रीन ही बना रहेगा, ये काले बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे पापड़। इसलिए इसमें थोड़ा सा चीनी ज़रूर से डालें पीसते समय। अब यहाँ पे हमने इसे अच्छे से पीस के तैयार कर लिए है। इस तरीके से एक बर्तन के ऊपर इस तरीके स्ट्रेनर डालेंगे और इसको हम छान लेंगे। छानना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी पालक के रेसे वगैरह रह गए हैं ना वो इसमें हमें छान के निकाल लेनी है। अगर इसे छोड़ देंगे ना तो पापड़ में फिर रेसे वगैरह दिखेंगे तो फिर पापड़ अच्छी नहीं लगेगी दिखने में। तो इसे हम इस तरीके से छान लेंगे, जितना इसका पेस्ट था वो निकल गया है छन के और जो रेसे वगैरह थे वो साइड हो गई है। तो यहाँ पे हमने पालक की जूस तैयार कर ली है और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि पापड़ में ज़्यादा नमक अच्छी नहीं लगती। जब इसे फ्राई करते हैं ना उसके बाद भी हम इसके ऊपर कुछ डालते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही नमक इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा ही, कच्चा भून के हमें नहीं डालना है, कच्चा जीरा ही डाल देंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कच्ची जो हरी मिर्च होती है वो पक जाती है, लाल हो जाती है, वो वाली यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीजर से इसे बारीक बारीक कट करके इसमें हम डाल देंगे। तो तीखा आप अपने अनुसार यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसके जगह पे आप गोल मिर्च को भी दरदरा कूट के डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर है। अब यहाँ पे मैंने जो एक छोटी सी कटोरी से यहाँ पे 1 कटोरी चावल का आटा, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, सभी के घरों में होती है, या फिर चावल को आप भिगो के मिक्सी जार में पीस के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी कटोरी से ले ली है, यानी कप जो मेजरिंग कप होते हैं उससे कहे तो यहाँ पे आधा कप ही इतना ये चावल का आटा था। और इसमें ज़रूरत अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी हमें घोल तैयार करनी है। तो घोल इसकी ना तो हमें ज़्यादा पतला रखना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो पापड़ बनाते समय छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके पापड़ एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अगर इसमें छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो पापड़ जो वो ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। और बैटर को इस तरीके से आप कलछी पे पीछे से कोट कर लीजिए। और ये देखिए जब हम इसको इस तरीके से करते हैं ना तो ये एकदम कोट हो जाती है और इसको तरह क्रॉस करें तो अच्छे से हो जाती है। इसी तरीके का हमें इसका बैटर बनाना है घोल। ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो पापड़ आपके फटने लगेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। बस ध्यान रहे कि जब हम इसको ग्रीस करेंगे ना तो सरसों तेल से आप इसे मत ग्रीस करिएगा। उससे क्या हुआ कि जब आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करेंगे ना पापड़ तो उसमें स्मेल आ जाएगी। तो सरसों तेल इसमें बर्तन में मत लगाइएगा, रिफाइन या फिर घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरीके से मैंने प्लेट में छोटे छोटे प्लेट भी ले लिए और थाली भी मैंने यहाँ पे ले ली है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। तो जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उस साइज से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए गैस पे हमने एक कढ़ाई में पानी रख दी है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए इसके ऊपर इस तरीके से थाली को डाल देंगे। मैं दोनों तरीका आपको बताऊँगी। और इस तरीके से आप एक बड़ा सा बनाना चाहते हैं तो एक ही बीच में डाल दीजिए बैटर। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज में भी बना रही हूँ। तो इस तरीके से 3-4 एक बार में बन के तैयार हो जाएगी और इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे ही बैटर को डाल देंगे ढक्कन से इसे कवर करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे हमें इस तरीके से ढक के रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही ऊपर से हल्का ड्राई हो जाए, ये देख सकते हैं ऊपर से एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है, सूख गया, ये हाथों में नहीं चिपक रही है। बस इतना ही इसे हमें पकाना है। और इस तरीके से थाली को हम ना पलट देंगे। तो ध्यान रहे कि थाली गर्म होती है तो थोड़ा सी सावधानी से आप इसे पलटें और पलट के इस तरीके से हमें कुछ सेकेंड के लिए हमें इसे ऐसे छोड़ देना है। जैसे हमने मतलब बैटर को रखी थी कुछ सेकंड के लिए छोड़ी थी, उसी हिसाब से इसे हमें इस तरीके से छोड़ देना है। अब इसे हम हटा लेते हैं। ये पापड़ एकदम हमारी तैयार हो गई है। इसे हम साइड में रखते हैं। अब जब तक उसे
निकालेंगे तब तक दूसरा थाली रख देंगे और फटाफट से इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से बैटर डाल देते हैं। और आप लोगों को यह रेसिपी अगर थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन दिया गया है, पर कर जरूर से दीजिएगा। उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कितनी पसंद है। और जब तक वो स्टीम होती है तब तक हम इसको इस तरीके से चाकू की कॉर्नर या फिर चम्मच से भी आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से छुड़ाएंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और इसे रख देंगे प्लास्टिक के सीट पे सारे पापड़ को। तो इसी तरीके से हम फटाफट चाकू की सहायता से चारों तरफ से कॉर्नर को छुड़ाएंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो एक भी पापड़ आपकी नहीं टूटेगी, बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। और इस तरीके से हम निकाल के इसको डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे पापड़ को बनाएंगे, जब तक एक स्टीम होगी तब तक हम दूसरा निकाल लेंगे। छोटी प्लेट में जो आपने रखा है तो इस तरीके से आप कढ़ाई में एक बीच में स्टैंड डाल दीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट को डाल दीजिए। इसे हमें ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमें कुछ सेकेंड के लिए इसे ड्राई होने देंगे। जैसे ये सूख जाए ऊपर से दूसरा प्लेट डाल देंगे और इस प्लेट को ना हम डाल देंगे पानी में। तो यहाँ पे एक ठंडा पानी है, नॉर्मल ही ठंडा पानी लेना, हमें फ्रिज वाली पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे डाल देंगे कुछ सेकंड के लिए और डालेंगे और इसे निकाल के इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में, चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से चारों तरफ से पहले कॉर्नर को छुड़ा देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो आप दोनों तरीक़ा से आप यहाँ पे बना सकते हैं। छोटे प्लेट में बनाते हैं तो इसको इस तरीके से पानी में डालें, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है पापड़। और ये देखिए एकदम पतली सी पापड़ बनके तैयार हो गई है। जितने अच्छे से आप बैटर बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी पापड़ बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे साइज़ में बनाई है और कुछ बड़े साइज़ में, दोनों साइज़ में मैंने पापड़ बना के तैयार कर ली है। अब इसे धूप में भी सुखा सकते हो या फिर पंखे के नीचे भी रख के रूम में भी सुखा के तैयार कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इस पापड़ को आप बिना धूप के भी सुखा के तैयार कर सकते हैं। और इसे हमने 2 दिन तक सुखा लिया, 2 दिन में अच्छे से पापड़ यहाँ पर सूख गई है। और ये आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से हमने पापड़ को बना ली। आप इसे आराम से सालों तक स्टोर करके भी रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी ये पापड़। तो चलिए मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो तेल यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे और इस तरीके से पापड़ डाल देंगे। और ये बड़े साइज में इस तरीके से छन्नी को इससे प्रेस करेंगे ना तो ये इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी और एकदम फैल के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से पापड़ को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हमने कोई सोडा या फिर पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये पापड़ एकदम क्रिस्पी और खस्तेदार बन के तैयार हुई है। और ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये पालक से बनी हुई है तो हेल्दी भी हो जाती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पापड़ को फ्राई कर लेंगे। और ये देख सकते हैं जैसे ये फ्राई होती है तो कितनी ज़्यादा ये बड़ी हो जाती है फैल के। इसमें हमने कोई भी सोडा पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये खस्तेदार और क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो मैंने यहाँ पर दोनों पापड़ को फ्राई किए, बड़े साइज़ में और छोटे साइज़ दोनों साइज़ के पापड़ को हमने फ्राई कर लिए और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें और कमेंट में आप मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद है।